नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से फीटर नीमी क्वेश्चंस बैंक का फ्रेंड्स से यहाँ पर 8 क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक 7 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक आप लोग ज़रूर करिएगा। फीटर नीमी क्वेश्चंस बैंक के नाम से बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोगों को सारी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हुए थे, जिसमें आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था कि हथौड़ा में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स भाग इंडिकेट किया है, जिसको हम लोग पिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, आज की वीडियो का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 151 क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स से यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीजेल का जो कटिंग एज होता है उस पर क्राउनिंग देने का उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। कोने की खुदाई को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर क्राउनिंग दे देते हैं चीजेल के कटिंग एज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का 152, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कह रहा है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण को बढ़ा करके आप जो है रबिंग अगेंस्ट को आप लोग रोक सकते हैं, यानी घर्षण को कम कर सकते हैं क्लियरेंस कोण बढ़ा करके। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, 153 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो आप लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों का वो प्रॉपर्टी टफनेस होता है, जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 154, यानी विच पार्ट इज द मेजरिंग फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा पार्ट्स मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो उसको फ्रेंड्स हम लोग एनुअल के नाम से जानते हैं, नोट करेंगे आप सभी। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए, 155 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। तो इसे हम लोग कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए, नेक्स्ट है 156 नंबर क्वेश्चन, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन मशीन स्पिंडल। ठीक है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो आर्बर के द्वारा हम लोग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 157 नंबर, विच ड्रिल मशीन द स्पिंडल हेल्ड इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम। यानी कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियल ड्रेनिंग मशीन में इस तरह के फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, 158 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड को क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा BSW। ठीक है, ठीक है, BSW का एंगल आप लोग याद रखिएगा 55 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ होता है। BA का आप लोगों का 47.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, BSF का आप लोगों का 55 डिग्री, अब BSP का भी आप लोगों की 55 डिग्री होता है। यानी कि BSW, BSP और BSF, ये तीनों का आप लोगों का 55 डिग्री आप लोगों की एंगल रखी जाती है, याद रखेंगे। और एकमे का आपका 29 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
159 क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रिंच। इस टैप रिंच का नाम क्या है? तो इस टैप रिंच को हम लोग सॉलिड टाइप टैप रिंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160 यानी कि 160 क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है टैप ड्रिल साइज की गणना करने का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो टैप ड्रिल साइज का जो गणना करने का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो होता है मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। टैप ड्रिल साइज का जो फॉर्मूला होता है मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। आपका राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए 161 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी कॉज एक्सेसिव वियर एंड शैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट से अत्यधिक घिसना और आवाज आने के कारण बनती है। तो ज़्यादा चैटरिंग जो होती है वो किस कंडीशंस में आप लोगों की होने की संभावना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू फास्ट फीड रेट, बहुत तेज फीड रेट देंगे तब आवाज़ आएगी, या टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड देंगे तो आवाज़ आएगी, मोर कटिंग स्पीड, अधिक गति से करेंगे तो चैटरिंग आएगी, टू स्लो स्पिंडल स्पीड, बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड रहेगी तब जा कर के आपका चैटरिंग होगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बहुत धीमी गति से फीड दर। ठीक है, तो बहुत धीमी गति से यदि आप फीड रेट रखेंगे तो आपकी क्या होगी, चैटरिंग होगी। ठीक है, ड्रिलिंग करते टाइम। तो ऑप्शन भी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए यहाँ पे 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। तो ये आप लोगों की न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कि विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू, ठीक है, मार्क एंड चेक एंगल 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों को चिन्हित करने और जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हेड का प्रयोग कर लेते हैं। किसका, स्क्वायर हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 164 नंबर, वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में जो रिब्स है वो क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो एंगल प्लेट में जो रिब्स है वो इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि डिस्टोर्शन को रोका जा सके, विकृति को रोकने के लिए, यानी प्रिवेंट डिस्टोर्शन। ठीक है, विकृति को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एंगल प्लेट में रिब्स प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 165 नंबर, जिसमें आपको बताया गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। इसमें वी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का वी ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लोग लेवल और इसको कहते हैं ग्रूव। तो ये आप लोगों की कितने ग्रूव है, यहाँ के कितने लेवल है, डबल लेवल है और सिंगल ग्रूव है। तो डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डबल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का डबल लेवल है और सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। तो यदि बात करें फ्रेंड्स तो डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक आप लोगों का यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे 160 क्वेश्चंस आपसे पूछा है, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। स्टील के कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। ठीक है, यानी कि कितनी परसेंट कार्बन रहेगा स्टील में तो हम उसको फोर्जेबल कहेंगे। तो वो आपका 1.7, ठीक है, कितना होगा 1.7% कार्बन रहेगा तो आप उसको फोर्ज कर सकते हैं। 160 का आपका ऑप्शन भी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका 167
167 आपका क्वेश्चन पूछा है, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग ड्राई एयर जेट का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का एक्स चिन्हित भाग है, इसको हम लोग स्पिंडल हेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पिंडल हेड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर कटिंग स्पीड और डायामीटर दिया हुआ है, जिसमें आप लोग का आरपीएम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियोस में देख लेंगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में, इसको स्किप करते हैं। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को रिवेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर रिवेट सेट का यूज कर लेंगे, दोनों प्लेटों को आपस में क्लोज करने के लिए, नज़दीक करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 171, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग हम लोग कब करते हैं? तो बेंट स्निप का प्रयोग हम लोग यहाँ पे सर्कुलर कट के लिए कर लेते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 172, नेम द पार्ट ऑफ लीवर सीयर मार्क एज एक्स। लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर ब्लेड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लोअर ब्लेड इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं। तो यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रूविंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा आपका, ग्रूविंग। चलिए नेक्स्ट है 174। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पूछा गया है नेम द जिंक कोटेड आयरन। ठीक है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो हम लोग यहाँ पे गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे आप लोगों की किसी भी मेटल की स्टील की डेंसिटी दी हुई है, उसका आयतन दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों की वेट को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे कंप्लीट वीडियो में। 176 क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्ट टू कोरोजन एंड अब्रेशन। जंग और घर्षण के लिए कौन से सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है ना, एल्युमिनियम आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 177 नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट। ठीक है, ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, √3a। ठीक है, √3a। चलिए 178 आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क्स। सीट मेटल वर्क्स में स्टेक का उपयोग क्या है? स्टेक का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सपोर्टिंग पीस। ठीक है, वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 179 क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ शोल्डर। शोल्डर की सामग्री क्या होती है? तो शोल्डर की जो सामग्री होती है प्योर मेटल और एलॉय हो जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। ठीक है, तो स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का यूज हम लोग करते हैं? तो सोल्डरिंग की यहाँ पर
स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रूवर? तो ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रूवर का उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ पर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। ठीक है, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रूवर का यूज़ कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182। व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो रिवेट के लिए हम लोग यहाँ पर माइल्ड स्टील का यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 183। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन अ रिवेट। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो एक्स चिन्हित भाग है इसको हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं। नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों का 184। विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर? पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग टिनिंग के नाम से जानते हैं। आप लोग नोट करेंगे आप सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 185 नंबर पूछा गया है। विच रिवेट इज यूज टू हेवी स्ट्रक्चरल वर्क? ठीक है, यहाँ पर हेवी स्ट्रक्चरल वर्क ना, हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम लोग जो यूज़ कर लेते हैं पैन हेड रिवेट का यूज हम लोग करते हैं हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। आपका ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186 आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल इज़ यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट? स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला जो टूल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्नैप हेड रिवेट को जो सपोर्ट करता है उसको हम लोग डॉली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों का 187 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोइंग। तो ये जो आप लोगों का एक फिगर दिखाया गया है जिसमें कि रिवेट डिफेक्ट के बारे में आप लोगों से पूछा है कि ये किस प्रकार का डिफेक्ट आप लोगों के यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, ऑप्शन ए दे रहा है कि इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, प्लेटों की अनुचित यहाँ पे जुड़ाव, बर बिटवीन प्लेट्स, रिवेट हेड नोट सेंटर विथ द सैंक। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है आप लोगों का इसमें पूछा गया है कि बॉडी ऑफ द रिवेट नोट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, रिवेट का जो शरीर है प्लेट के लंबवत में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन में आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो रिवेट हेड नोट सेंटर विथ द सैंक, रिवेट हेड जो है आप लोगों की सीरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पूछा गया है 188 का पूछा है विच टूल यूज्ड इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विथ अ लार्ज डायामीटर? कह रहा है कि सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो बड़े व्यास के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेमल का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ट्रेमल का यूज कर लेते हैं। आप लोगों का ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों का 189। वाई बर फॉर्म ऑन द अंडरसाइज ऑफ द सीट मेटल वाइल सीरिंग? सीरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? तो बर बनने का कारण होता है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं अत्यधिक क्लीयरेंस दे देते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक क्लीयरेंस देने के कारण जो है सीरिंग करते समय धातु के नीचे बर आ जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आप लोगों का 190 नंबर क्वेश्चन पूछा है
कि जो एक्स यहाँ पे जो टूल दिखाया गया है उसमें एक्स इंडिकेट किया गया है, इस एक्स का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यह आपका लीवर शीयर है, जो आप लोगों को एक्स इंडिकेट किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं क्लैंप। ठीक है, क्लैंप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या होता है। तो ग्रूवर का प्रयोग हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ सीम। ठीक है ना, ग्रूवर का हम लोग प्रयोग करते हैं कि सीम को यहाँ पर क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है ना, तो सीम को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रूवर का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 192, विच रिवेट्स आर यूज टू लाइट असेंबली वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट असेंबली वर्क के लिए आप किस रिवेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ से पूछा है। तो लाइट असेंबली वर्क में हम लोग यहाँ पे कोनिकल हेड रिवेट का यूज़ कर लेते हैं, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका 193, व्हाट इज़ द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिवेट स्नैप आप लोगों का राइट होगा, ऑप्शन डी, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इज सीट मेटल वर्क। तो सीट मेटल वर्क में कौन सा नॉच का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का स्क्वायर नॉच का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे 195 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग। तो यहाँ पे पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे बुशिंग मैलेट। ठीक है, तो बुशिंग मैलेट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे पैनल बीटिंग और होलो करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट 196 आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फॉल्ट इन रिवेटिंग। इससे रिवेटिंग में जो फॉल्ट है वो क्या है, आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे बर बिटवीन प्लेट्स, तो ये तो होगा नहीं आपका। रिवेट हेड नोट सेंटर, रिवेट हेड नोट सेंटर। अब उसके बाद आप लोगों का बताया गया है कि टू मच अलाउंस गिवन, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है। होल और प्लेट जो है एक सीध में नहीं है। ठीक है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है कि जो होल है वो, ठीक है ना, प्लेट पर जो होल है एक सीध में नहीं है। आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 197, विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एंड आर्क ऑफ अ सर्कल बेबल अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो हमको सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ राउंड, यहाँ पे हाफ मून स्टेक का हम लोग यूज कर लेते हैं, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए 198 आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। तो सीट मेटल वर्क में एक सहायक टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, ये जो टूल है इसको हम लोग राउंड बॉटम स्टिक के नाम से जानते हैं, नोट करेंगे आप सभी। क्या है, राउंड बॉटम स्टिक, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इन सीट मेटल। ठीक है, इसमें जो आप लोगों की ज्वाइंट्स है ये किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो डबल ग्रुप ज्वाइंट्स आप लोगों के यहाँ पे रखी गई है, ऑप्शन डी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन है 200। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। स्निप की जो मैक्सिमम कटिंग
कैपेसिटी होती है वो फ्रेंड्स आप लोगों की 1.2 मिलीमीटर थिकनेस यानी कि 1.2 मिलीमीटर मोटाई की शीट को काटने की कैपेसिटी स्निप में होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है, 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। इसी तरह से आगे भी सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज के लिए चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।